देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया हिंदी। ओनली विमल बाय रिलायंस मध्य प्रदेश का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम जहां आप पाएंगे फैब्रिक, शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, ओनली विमल साड़ीज और ड्रेस मटेरियल, मेंस क्लोथिंग एक्सेसरीज, वॉलेट, टाई, सॉक्स और बेल्ट। साथ ही ओनली विमल फेस्टिवल ऑफर में 2,499 की खरीदारी पर 300 रुपये फ्लैट ऑफ, 3,499 की खरीदारी पर 500 रुपये ऑफ और 4,999 की खरीदारी पर एक डफल बैग एकदम फ्री। तो फिर देर किस बात की, दीपावली की शॉपिंग ओनली विमल के साथ। हमारा पता है ओनली विमल शोरूम 80 फीट रोड, सागर गैरे के सामने, अयोध्या बाईपास, नरेला जोड़, भोपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। वर्षों से लंबित इस मामले में राजनेताओं ने अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए राम को भी नहीं बख्शा। जहां कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जिरह के दौरान राम को काल्पनिक पात्र करार दिया, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अंत में जमीन छोड़ने का निर्णय लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील सुबोह खान ने ऐसे तमाम उन लोगों को करारा तमाचा लगाया है जो राम के देश में राम को ही नहीं मानते या उनके होने के सबूत मांगते हैं। देखिए कि जो लोग ये सबूत मांग रहे हैं, पहली बात तो उनका बैकग्राउंड देखिए। किसी भी इंसान की इंटेंशन अगर आपको चेक करनी है तो सबसे पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके क्वेश्चंस लॉजिकल भी हैं या वो जबरदस्ती कुतर्क दे रहे हैं बातों को सिर्फ एक जबरदस्ती पॉइंट आउट करने के लिए। मैं इस सवाल का जवाब दो तरह से देना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, श्री राम इस देश के लिए कोई मिथक नहीं है। दो तरह की चीजें होती हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। एक होती है माइथोलॉजी, एक होती है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में एविडेंस होता है, इतिहास इज ऑलवेज बैक्ड बाय एविडेंस। तो श्री राम जो है उनके इतने ज्यादा एविडेंस हैं। आप अखंड भारत में ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक चले जाइए, आपको श्री राम के एविडेंस दिखेंगे। जगह जगह आपको श्री राम दिखेंगे। आप अयोध्या चले जाइए, वहाँ पे एक एक गली, एक एक चबूतरा, एक एक खंबा, एक एक बिल्डिंग चिल्ला चिल्ला के श्री राम के अस्तित्व की गवाही देती है। आप श्रीलंका चले जाइए तो श्री राम के अस्तित्व पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनकी या तो आंखें, कान, नाक सब बंद है, या फिर वो लोग जानबूझ के, देखिए वही वाली बात है कि एविडेंस भी उनको दिखा के क्या करना है। अगर कोई सोया हुआ हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है या कोई मरा हुआ है तो उसको कैसे जगाया जा सकता है। ये तो मैं बोलना चाहती हूँ उन सेक्युलर राजनीति करने वालों को जिनके लिए राम मंदिर सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है और वो इस तरह के वो कुतर्क देते हैं। कुछ मजहबी लोग भी श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। जो कट्टरवादी मानसिकता वाले जो मजहबी लोग हैं, जिनकी जो धार्मिक सत्ता है वो मजहब के नाम पे चलती है, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, इस्लाम मुस्लिम्स का स्पेसिफिकली इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मुस्लिम्स ही श्री राम को लेके कोर्ट में इतने सालों से खड़े हुए हैं। मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, 1400 साल पहले इस्लाम आया। आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि 1400 ईयर्स पहले इस्लाम आया। और इस्लाम में कोई मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, कोई फोटोज अलाउड नहीं है। हम लोगों के पास प्रॉफिट मोहम्मद की कोई फोटो नहीं है, लेकिन आज तक कभी किसी ने हमसे प्रॉफिट मोहम्मद के अस्तित्व के ऊपर सवाल नहीं पूछा। किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि प्रॉफिट मोहम्मद एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि देखिए, जैसे हम लोगों के लिए, मुस्लिम्स के लिए प्रॉफिट मोहम्मद एक आइडियल एक माने जाते हैं कि उनकी सुन्नतें हमें फॉलो करनी है, डूज एंड डोंट्स हमें करने हैं, ऐसे ही श्री राम इस कंट्री के लिए सिर्फ भगवान विष्णु के 7वें अवतार नहीं है। श्री राम इस देश के लिए एक आइडियोलॉजी है, एक रामत्व जिसको बोला जाता है कि इस एक, जब हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हम ये बात करते हैं कि इस भारत के हर मर्यादित पुरुष को कैसा होना चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। तो जैसे आप लोग अपने प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते हैं, मुसलमान होने के नाते आप अपनी वफादारी उनको दिखाते हैं, तो एक भारतीय होने के नाते आपको अपनी वफादारी श्री राम को भी दिखानी चाहिए। मतलब मैम, वो कह रहे हैं आप कैसे साबित करेंगे कि अयोध्या में ही जन्मे थे राम? देखिए, अब तो मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि अभी तो जो है, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो मान भी चुके हैं कि जो पॉइंट है, जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, वो रामलला की जो पैदाइश है वो पैदाइश की ही जगह है। तो अब इन सब चीजों से तो बात बहुत आगे हो गई है, एंड आई एम मोस्ट सर्टेन कि अब जजमेंट भी बहुत हम लोगों के फेवर में और भारत के फेवर में ही बहुत जल्दी आने वाला है। तो इन सब चीजों से तो हम आगे आ ही गए हैं, लेकिन बात सिर्फ है एक सामाजिक जागरूकता की। जो लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी उपद्रवी तत्व हैं, वो लोग जजमेंट आने के बाद भी मानेंगे नहीं, या फिर ये बोलेंगे मुसलमानों के साथ बुरा हो गया, ये हो गया, इस तरह की बातें करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब ये बोला जाता है कि राम राज्य, तो आप लोग ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? एक तरफ तो आप बोलते हैं इमाम हिंद हैं वो,
एक तरफ आप बोलते हैं कि इस्लाम में कहा जाता है 1,24,000 पैगंबर आएंगे, तो जब आप मानते हैं कि श्री राम भी हमारे इस्लाम के हिसाब से भी श्री राम एक पैगंबर हैं, एक प्रॉफिट हैं, एक मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, अवतार हैं, तो फिर आप लोग इतना ऑफेंड क्यों होते हैं राम राज्य के नाम पे? मैं आपको श्री राम की पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट्स बहुत यहाँ शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ। हालांकि वो इतनी एक विराट और इतनी बहुत ही लंबा टॉपिक है कि उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, घंटों कम पड़ जाएंगे, शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको कंसाइज में बताना चाहती हूँ कि आप एक श्री राम को एक शिष्य की तरह देख लीजिए कि वो उनकी हर पर्सनालिटी का एस्पेक्ट आप देख लीजिए, जो भी उनका टाइम रहा है आप एज अ शिष्य देख लीजिए। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो राजा जनक ने वो जो धनुष उठाने वाली शर्त रखी थी, ये प्लीज बोलने दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धनुष उठाने वाली शर्त रखी थी तो बड़े बड़े योद्धा धनुष नहीं उठा पाए थे, तो जनक ने, जो राजा जनक है, उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर ये भी बोला था कि क्या सारे योद्धा ही मर गए हैं, कोई यहाँ है ही नहीं। तभी भी श्री राम का ना तो अहंकार हर्ट हुआ, वो तब भी नहीं उठे थे, उनके गुरु ने उनको बोला कि उठो जाके ये धनुष उठाओ, क्योंकि उनके गुरु जानते थे कि इतना बड़ा योद्धा ये कर सकता है, ये क्यों नहीं कर रहा। अपने गुरु की आज्ञा होने के बाद ही वो जाके उठे थे और उन्होंने वो धनुष ना ही सिर्फ उठाया था बल्कि तोड़ा था। तो ऐसे तो वो शिष्य थे। ताड़का, मरीचि, इस तरह के राक्षस राक्षसी का वध उन्होंने अपने गुरु के कहने पे किया था, तो एक बहुत अच्छे वो शिष्य थे। बाद में बात आती है एक अच्छे पुत्र होने की, शिष्य होने के बाद वो एक बहुत अच्छे पुत्र थे कि उन्होंने पूरा राज छोड़ दिया स्वेच्छा से, अपने पिता की जो विश है उसको पूरा करने के लिए 14 साल के वनवास में चले गए। इतने अच्छे वो पुत्र थे। भाई वो कितने अच्छे थे, लक्ष्मण से वो कितना प्यार करते थे। बहुत लोग श्री राम के पति होने पे क्वेश्चन करते हैं कि वो अच्छे पति नहीं थे, उन्होंने सीता जी से अग्नि परीक्षा ली। मैं बोलती हूँ कि उनके जैसा पति भी होना नामुमकिन है, कि वो एक लक्ष्मण रेखा बना के गए थे, सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी जिस भी कारण से करी, लेकिन उस जमाने में क्या होता था, एक राजा की कई कई रानियां होती थी और इतनी सी बात पे वो अपनी बीवी से नाराज भी हो सकते थे, उनको त्याग भी सकते थे। उन्होंने अपनी सीता को बचाने के लिए लंका को पूरी आग लगवा दी, पूरी लंका खत्म कर दी, रावण कुंभकर्ण जैसे लोगों का वध करके वो अपनी बीवी को सम्मान वहां से वापस लेकर आए। तो इस तरह के वो पति थे। और जब सीता जमीन में भी समा गई थी उसके बाद भी उन्होंने आजीवन दूसरी शादी नहीं करी। क्या इतिहास में आप एक भी राजा उस समय का मुझे दिखा सकते हैं? मल्टीपल मैरिजेस के एग्जाम्पल्स हर कल्चर में है, इस्लाम में भी माने जाते हैं, हिंदुइज्म में भी हम देखते हैं राजाओं की कई कई रानियां होती थी। श्री राम ने आजीवन कभी दूसरी शादी नहीं करी। सीता के धरती में समा जाने के बाद कोई पूजा में या किसी चीज में अगर वाइफ की जरूरत पड़ती थी तो सीता की सोने की मूर्ति रखी जाती थी उनके बगल में। इस तरह के तो वो पति थे। और राजा होने की बात आप सुनिए, वो कितने अच्छे राजा वो थे कि उन्होंने ये बात हर किसी को नहीं पता है, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक राजा होने के नाते भी वो इतने अच्छे राजा थे कि एक स्टोरी है कि ये एविडेंस भी है इसके, ये स्टोरी है कि एक सवाल में पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछना चाहूंगा मैम, अभी आपने केबीसी में इवेंट देखा होगा जो सोनाक्षी सिन्हा ने करा। जी मैं कंक्लूड कर दूं बस कि वो राजा इतने अच्छे थे, ये भी आप लोग जाके गूगल करेंगे कि आपको पता चलेगा कि एक बार काल देवता श्री राम से मिलने के लिए आए तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आपसे लेकिन अकेले में मिलूंगा, मेरी ये शर्त है, कोई आना नहीं चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्मण को ये बोला कि आप किसी को आने मत दीजिएगा, तो जब कि आप बाहर खड़े रहिए, कोई अंदर आना नहीं चाहिए। उसी टाइम पे एक ऋषि आ गए, तो जो लक्ष्मण थे वो एक दुविधा में हो गए। ऋषियों का बहुत सम्मान माना जाता था कि राजा की आज्ञा ज्यादा बड़ी है या ऋषि का सम्मान ज्यादा बड़ा है, तो उन्होंने उस ऋषि को अंदर जाने दिया था। तो इस पे श्री राम क्रोधित तो नहीं कह सकते, श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया था कि तुमने राजा की आज्ञा की जो है वो अवहेलना करी है, तुमने राजा की आज्ञा नहीं माना है। तो जब वो एक राजा थे वो जो भी रोल निभाते थे अपना 100% देते थे। तो जो राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश के लिए ये है कि आप जो भी करें, आप मिनिस्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप किसी भी आप ब्यूरोक्रेसी में हो, आप किसी भी आप एक नॉर्मल इंसान भी हो, समाज में भी आप जी रहे हैं, आप जो भी रोल निभाएं आप उस रोल को पूरे अपना 100% देके निभाएं। ये होती है राम राज्य का कॉन्सेप्ट। तो इससे प्लीज अपने धर्म को लेके या उसको लेके ऑफेंड या इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक चौपाई की 2 लाइन बोल के अपनी एटलीस्ट रामत्व की मैं बात बोलना चाहती हूँ कि राम राज्य का कॉन्सेप्ट है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुक नहीं व्यापा। राम राज्य में दैहिक दैविक मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स, दैविक मतलब नेचुरल कैलामिटीज,
बाढ़ है या भूकंप है, इस तरह की कोई चीजें, भौतिक मतलब फिजिकल कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई परेशानी, तो राम राज्य इन सभी परेशानियों से फ्री है। तो राम राज्य का मतलब ये है कि आपको इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना, जो ये क्राइम्स होते हैं आपको उनसे निकालना, एक आइडियल सोसाइटी का मतलब होता है राम राज्य। ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। आपने सोनाक्षी सिन्हा का एग्जाम्पल दिया, ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले तो मैं बोलूंगी कि देखिए, सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर पर्सनली, लेकिन जो पूरा बॉलीवुड है, मैं उन लोगों को इसलिए बोलना चाहती हूँ कि देखिए, वो कोई भी इस तरह के मुद्दों पे, जो हमारी कंट्री से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उस पे वो लोग आगे आके बोलते नहीं है। सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड किसके पैसों पे चलता है, ठीक है, वो शायद उन अंडरवर्ल्ड के पैसों की वजह से इतना दबे होते हैं कि वो इंडियन कल्चर के लिए आगे आके बोलते ही नहीं है। मैं उन लोगों से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, कश्मीर में 5वां वेद है, एक नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने लिखा था, कश्मीर, हाँ, वो कश्मीर में लिखा गया है, ठीक है। अभिनव गुप्त की कुछ रचनाएं हैं जो कश्मीर में लिखी गई हैं। तो जो अभिनय है, जो नाट्य है, जो नाट्य शास्त्र है, जो अभिनय है, ये सारी चीजें रूट्स भी हमारी इंडियन कल्चर से ही निकली हैं। तो ये बॉलीवुड जो आज उपजा है, जो आपकी ब्रेड बटर है, आप अभिनय कर रहे हैं, उन सब चीजों के आप लोग ड्रामा इंस्टीट्यूट्स में जाके वो करते हैं, वो सारी जो किताबें हैं, उन सब के रूट्स उन्हीं शास्त्रों से लिए गए हैं जो हमारे कल्चर में लिखे गए हैं। तो जो आपकी ब्रेड बटर है, आप लोगों को रोजी रोटी दे रहा है, आप लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, पूरी दुनिया में नाम करते हैं, उसी संस्कृति की देन है। तो कम से कम कहते हैं कि गुरु को भी गुरु दक्षिणा दी जाती है, कम से कम उसी नाते, अपनी ब्रेड बटर के ही नाते आप कम से कम इंडियन कल्चर की जहाँ पे बात आती है आगे आके बोला करिए। आपको रामायण के बारे में कुछ नहीं पता, आपको अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, कश्मीर इशू पे कोई आके नहीं बोल रहा है, राम मंदिर इशू पे कोई आके नहीं बोलता है, सबरीमाला पे कोई आके नहीं बोलता है, किसी भी कोई भी हमारे कल्चर को थ्रेट होता है। तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनको लोग सुनते हैं, जिनका एक इम्पैक्ट है, यूथ खास तौर से सुनता है, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस देश में आप खा रहे हैं, जो आपको रोजी रोटी दे रहा है, आगे आइए और अपने कल्चर के लिए बोलिए, तभी आपका अस्तित्व महत्व रखता है। वरना सिर्फ आए, खाए, पिए और अपनी जिंदगी जी के चल दिए, ये जीना नहीं है। जी मैम, धन्यवाद मैम।